नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। हम एक पार्ट लेके आए थे, पार्ट नंबर 1। मंगलवार की शाम आपको मिला होगा शिवरात्रि के से संबंधित कि कब है, कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है। आज हम उस दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, पूजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। इसके अलावा हमारे शॉर्ट्स भी कंटिन्यू आ रहे हैं, मंगल की सुबह से आने शुरू हुए हैं, है ना। उसमें हमने शॉर्ट्स में बता दिया कि किस चीज़ से आप अभिषेक करेंगे शिवलिंग का, तो क्या फ़ायदा मिलेगा, उसको भी मैं विस्तृत रूप से आज आपको बताऊंगा कि अभिषेक करना कैसे है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हम आज के विषय पे आने से पहले निवेदन फिर से आपसे करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले शिवरात्रि वाले दिन आप प्रातःकाल जल्दी सुबह सो के उठिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। जल्दी का मतलब क्या होता है कि आज तो आप कम से कम 4 बजे उठ जाइए सो के। रोजाना अगर आप लेट उठते हैं, एक दिन तो आप भगवान के लिए उठ सकते हैं ना। आप प्रातःकाल 4 बजे उठिए, स्नान करिए। स्नान वाले जल में थोड़ा सा गौमूत्र और गंगा जल आप डाल दीजिए, ठीक है। गाय गाय का गौमूत्र होता है और गंगा जल, आप दोनों चीज डाल दीजिए, उससे आप स्नान करिए। अपने पूरे घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव करिए। साफ कपड़े पहनिए। आप जो पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं वो साफ और शुद्ध कपड़ों को पहनिए। आप घर में जितना आपका बिस्तर है, जो रहता है, बेड है, जैसे हम भी बेड पे बैठे हैं, आप देखते ही हैं, तो इस पे जो आपकी बेडशीट बिछती है, पिलो कवर होते हैं, इन सबको चेंज करिए। शिवरात्रि के प्रातःकाल सब सही साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। इतना आपने करा। उसके बाद आप क्या कहना चाहिए, जैसे अपनी पूजा करते हैं आप पूजा करना प्रारंभ करिए। जो भी आप पूजा करते हैं या उपाय कर रहे हैं, इस दिन आपको उसका लाभ कई गुना प्राप्त होगा। तो आप वो तो करिए ही करिए जो आप करते हैं। साथ ही साथ आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की आरती कर सकते हैं, ठीक है। आप इतना करिए। अब कई लोगों के घर में शिवलिंग होगा, कई लोगों के नहीं होगा। मंदिरों में लंबी लंबी लाइन लगती हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ घर में शिवलिंग होगा तो हम अंगूठे बराबर शिवलिंग रखते हैं, तो आपको भी संतुष्टि नहीं आएगी वहाँ अभिषेक करने में या कैसे भी, है ना। जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, दही चढ़ाना सही है, लेकिन कहाँ तक, कैसे। तो पॉसिबल हो किसी मंदिर जाइए, शिवालय जाइए। साथ क्या क्या लेके जाना है आपको, बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे खंडित ना हो बेलपत्र। बेलपत्र आपको चाहिए। गंगा जल चाहिए। जल चाहिए। जो जल लेंगे आप उसी से लेंगे जिस मटके की बात हमने आप वीडियो में कई बार करी है, जो मटका आपके रसोई घर में रखा है, ठीक है, उसी से लेंगे। कच्चा दूध रखिए, गाय का मिले तो बहुत अच्छा है, वरना जो भी मिला है आपको कच्चा दूध रखिए। और कच्चे दूध के संग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पैकेट वाला भी अगर दूध लेके जाए तो किसी बर्तन पात्र में करके लेके जाए। ये ना हो आप वहाँ पन्नी फाड़ी और पन्नी से ऐसे चढ़ाया और आ गए, ठीक है, ऐसा मत करिए। अगर किसी को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान भी मत करिए, ठीक है। प्लास्टिक तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि अच्छी नहीं है सेहत के लिए, तो हम जो चीज़ सेहत के लिए अच्छे नहीं है वो हम अपने पूजने को कैसे दे सकते हैं, जिसको हम पूजते हैं उसको कैसे दे सकते हैं, है ना। तो ऐसा मत करिए। आप कहेंगे आता ही दूध उसमें, ठीक है, दूध उसमें आता है, ठीक है, वो कम हार्मफुल है ना, उतनी हानिकारक नहीं है, लेकिन आप उसे बर्तन में भी कर सकते हैं ना, उसके बाद लेके जा सकते हैं। और दूध कच्चा ही रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है।
थोड़ा सा दही ले सकते हैं आप, दही लेके जाइए। वो भी गाय के दूध का बना दही होगा, बहुत अच्छा होगा। गाय के गाय के नहीं, गाय का घी, शुद्ध देशी घी लेके जाएं। ठीक है। अब आपको एक समस्या आ सकती है कि इतनी सारी चीज कैसे लेके जाएं, आप बता रहे हैं। एक अच्छी सी बड़ी थाली लीजिए, छोटे छोटे मिट्टी के कुल्हड़ मंगा लीजिए। एक दिन पहले उनको धो के साफ कर लीजिए, मांजना नहीं है, केवल पानी से धो के सुखा लेना है। और उसमें हर एक चीज आप रख लीजिए, ठीक है, समान मात्रा में, जो जो हम आपको बताते जा रहे हैं। अगर आप बर्तन नहीं रख सकते हैं, एक साथ में चांदी या स्टील का लोटा आप जरूर रखिएगा, जिससे आपको अभिषेक करना है लेके, ठीक है। या मिट्टी के उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गन्ने का रस ले लीजिए, शहद ले लीजिए, पंचामृत बना लीजिए, वो लीजिए। और अगर दुश्मनों से संबंधित समस्या है बहुत ज़्यादा है तो सरसों का तेल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, आप मंदिर जाएंगे। एक तो समय बहुत कम मिलता है मंदिर में, क्योंकि शिव जी के इतने ज़्यादा भक्तजन हैं कि भयानक लाइन लग जाती है। कई मंदिरों में तो आप, मैंने देखा है कि लोग रात के 2 बजे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद भी सुबह 7-8 बजे नंबर आता है। ऐसे कई मंदिरों के बारे में मैं जानता हूँ। और आज हमने देखा है मोहल्ले में भी, आस पड़ोस में जो मंदिर होता है उसमें भी कम से कम आप जाते हैं तो आधा 1 घंटा लगता ही लगता है। तो समय लगेगा, लेकिन आपको बहुत तेजी में पूजा करनी है। तो जो पानी है, जल है, वो थोड़ी बड़ी मात्रा में ज़्यादा लेके जाइएगा, है ना, किसी बड़े पात्र में रख के। सबसे पहले आप जल से अभिषेक करेंगे, ठीक है। अभिषेक करने के बाद आप एक एक करके जो आप वस्तु लाए हैं उनसे अभिषेक करेंगे। जैसे मान लीजिए आप दूध लाए हैं, आपने दूध से अभिषेक करा, शिवलिंग पे चढ़ाया। उसके बाद आपको फिर से जल चढ़ाना है, मतलब शिवलिंग जल से साफ होगा। ऐसा नहीं है आपको दूध या दही या घी कुछ लगा हुआ छोड़ के आना है, नहीं। आप जो चीज चढ़ाएंगे उसके बाद जो भी आप शिवलिंग पे जिस चीज से अभिषेक कर रहे हैं उसके बाद जल जरूर चढ़ाया जाता है। आप जल जरूर चढ़ाइएगा, इसीलिए कहा कि किसी बड़े पात्र में जल लेके जाइएगा। बेलपत्र चढ़ाइए, कोई फल लाए हैं लेके आइए, बेर आते हैं, बेर चढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा भी केले आप लेके जाइए, कुछ फल लेके जाइए, मिष्ठान लेके जाइए, वो मिष्ठान भी आप चढ़ाइए वहां पर, ठीक है। सब चीज आप चढ़ाएं। संभव हो 40 आरती वहां करें, वरना साइड में कहीं भी खड़े होके रुद्राष्टक पाठ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंदिर यहाँ है, आप बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े हो जाइए, जहाँ कोई परेशान ना करे, वहां से कर लीजिए, ठीक है। कृपा आप पे बनेगी भगवान की, आप करिए। इसे करने के पश्चात शिवलिंग पे तिलक लगाएं, ठीक है। त्रिकुंड काढ़ना कहते हैं, ऐसे उंगली में लगा के, आपने देखा होगा कि शंकर जी के माथे पे, सभी भगवान के माथों पे, शंकर जी, कृष्ण जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, है ना, और शिवलिंग पे भी होता है। तो कैसे बनता है वो, आप चंदन लीजिए, चंदन घोल के तैयार करिए और उससे त्रिपुंड काढ़ा जाता है, ठीक है। वो आप कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक है। इतना सब करने के बाद आप घर आइए, ठीक है, अपना पूजा पाठ करने के, धूप घी। अच्छा, अब आप कहेंगे ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, तो कुछ चीज़ें कॉमन है ना। धूप बत्ती आप लगाएंगे ना, फूल आप चढ़ाएंगे ना, है ना, और घी का दीपक आप जलाएंगे ना। तो ये नहीं है कि हर एक वीडियो में हम आपको हर एक चीज ही बताएं, आप खुद समझदार हैं, कई चीज तो आप जानते हैं ना, ऐसा करना है। इतना करने के बाद आप वापस आ जाइए, ठीक है। वापस आइए घर पे, आपका उपवास है, व्रत है, उस ढंग से ब्रह्मचर्य के संग घर पे आप रहिए, बिल्कुल शुद्धता बरतिए, ठीक है। संभव हो झूठ ना बोलिए। संभव इसलिए कह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग, मैंने देखा है, उपवास और व्रत के दौरान भी झूठ बोलते हैं। लेकिन प्रयास करिए कि आपको झूठ ना बोलना पड़े। भजन कीर्तन में रहिए। जो आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, शंकर जी से संबंधित, पार्वती जी से संबंधित,
वो आप करिए। हमने तो देखा है कई जगह लेडीज इकट्ठे होके गाने गाती हैं, शादी वाले बंदा बंदी जिसे कहते हैं, वो भी गाए जाते हैं, है ना। चीज़ें होती हैं, प्रसाद बांटा जाता है, करा जाता है। मैंने आपको बताया या नहीं बताया, धतूरा भी चढ़ता है, भांग के पत्ते भी चढ़ते हैं, है ना। लेकिन आप ये क्या है, हमने भांग के पत्ते भगवान शंकर को चढ़ाए, अब हम इसका सेवन कर रहे हैं क्योंकि ये प्रसाद है। ये बिल्कुल ही गलत है। आप भांग का सेवन प्रसाद स्वरूप नहीं कर रहे हैं, आप नशे स्वरूप कर रहे हैं। भगवान शंकर ने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया था और उन्होंने विष को अपने गले में यहाँ रोका था। सबको पता है, यही कहानी है ना। हम जो भगवान को चढ़ा रहे हैं, धतूरा, भांग, ये सब चीज उसको जलन को कम करने वाली है, ठीक है। तो हमने या आपने विष नहीं पिया है कि हम भी ये खाएंगे, है ना। प्रसाद स्वरूप बहुत कुछ है आपको पाने के लिए, जो आप लीजिए। मेरा मानना यही है, बाकी आप लोगों की अपनी समझ है, आप कैसा कहते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि आप भांग पिए या कुछ करें, मुझे समझ में नहीं आता है भांग को बांटा जाए। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है। वो फिर त्योहार नहीं बचता है, वो कुछ और ही बन जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। शाम को आएंगे, मैंने बताया ही कि उपवास के दौरान आपको क्या खाना है, कैसे करना है। शाम को आपको एक पूजा और करनी है। आप व्रत खोलने से पहले घर में पूजा करेंगे, उसके बाद आप जाइए अपने परिवार के संग मंदिर में। और अच्छी बात यह है कि सायकाल में आपको मंदिर में भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगी। जो आपने सुबह 1 घंटे 2 घंटे वेट करा है, वो आपको 5 मिनट में हो जाएगा, है ना। सायकाल को कम लोग आते हैं, लोग घर पे पूजा करते हैं। एक बड़े साइज का मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें 108 बत्तियां लंबी वाली लीजिए, देशी घी भरिए। उन बत्तियों को, 108 बत्तियों को, दीपक को शिव जी के समक्ष, शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित करिए और अपनी मनोकामना कहिए। और वहां से आप हाथ जोड़ के प्रसाद ले जाइएगा, प्रसाद चढ़ाइए, है ना। जिस फल से आप या जिस भी चीज़ से आप अपना उपवास में जो ग्रहण करेंगे, उस चीज़ को जरूर भगवान को पहले दे के आइएगा, ठीक है। वहाँ दे के आइए, नमस्कार कह के आइए, वापस आइए और घर पे आके आप जैसे जो पूजा करनी है, बाकी जो आपको ग्रहण करना है वो आप ग्रहण करें। लेकिन ध्यान ये रखना है कि रात्रि को हमें नहीं सोना है ना। प्रयास करिए आप जगिए। बच्चे या बीमार लोगों की बात अलग है, बाकी आप जगें, थोड़ा सा भक्ति में लीन रहें, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जग सकते हैं, आप करिए। निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। जो मैंने एंड में आपको दीपक बताया, जो भी आपकी मनोकामना होगी आप वहाँ कह दीजिएगा, निश्चित रूप से भगवान शिव पार्वती आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।